दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2। आपसे गुजारिश है कि चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बाद में भूल जाते हैं। फेसबुक पर अगर आप देखते हैं तो बराए करम यूट्यूब पर आएँ और चैनल को सब्सक्राइब करें। दो तरह की खबरें हैं, एक सफारती और एक जो रात को 2 बजे यानी कि इंडिया के वक्त के मुताबिक अगर मैं आपसे बात करूं कि 5वां ये हमला ईरान का बहुत बड़ा तेल अवीव यानी कि इसराइल पर हुआ है। वहाँ क्या हालात हैं ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ दुनिया के तमाम बड़े अखबारों से। देखिए, ईरान के अखबारात ईरान की बात कर रहे हैं और इसराइल के अखबारात इसराइल की बात कर रहे हैं, लेकिन जो मगरबी मीडिया है, अल जज़ीरा है और लेबनान का है, अल मयादीन है, बहुत सारे ऐसे इंडिपेंडेंट जरीदे हैं, संस्थान हैं, वहाँ से जब खबरों को इकट्ठा करके बात की जाती है तो ऐसा महसूस होता है कि हमने शायद कोई जूस निकाल लिया हो। दूसरी बात, फेक न्यूज़ का ज़माना है और वी डोंट एंड्रोज इस टाइप की किसी भी हम फेक न्यूज़ को एंड्रोज नहीं करते हैं। और बाकी बहुत सारे ट्विटर पर लोग हैं जिन्होंने वीडियोस लगा रखी हैं कुछ एआई के माध्यम से, ऐसी वीडियो पर विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी दुनिया के तमाम संस्थानों ने उस हमले को इनकार करने की कोई भी गुंजाइश नहीं रखी है जो ईरान ने इसराइल पर किया। अब पहले मैं सिफारती खबरें आपको बता देता हूँ। दोस्तों, बात यह है, ताज़ा खबर CNN के मुताबिक बता रहा हूँ कि इसराइल ने दरअसल अमेरिका से फुल फ्लैज वार में आने की रिक्वेस्ट की है और अमेरिका इस पर विचार भी कर रहा है। लेकिन अमेरिका के एक कांग्रेसमैन है और कई सारे लोग हैं ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि ये लड़ाई हमारी नहीं है, लिहाजा हमें इसमें फुल फ्लैज पूरी तरीके से इसके अंदर नहीं उतरना चाहिए। ये बात दीगर है कि इसराइल बिना अमेरिका की मदद से कोई हमला नहीं कर सकता है। ये भी मैं आपको बता चुका था, आज बड़े अखबार ने छाप भी दी है कि 300 हेल फायर मिसाइल जो हैं वो जो है अमेरिका ने दरअसल इसराइल को दिए हैं, जिससे ईरान के अंदर हमले भी हुए। अब बात यह है कि वहाँ मोहम्मद बिन सलमान की मैंने आपको कल बात बताई थी, उसने ईरान के जो जिम्मेदारान हैं उनसे बात की है। एक खबर के मुताबिक पजेश्किया से, दूसरी खबर के मुताबिक विदेश मंत्री से। उन्होंने कहा कि हम आपका मौक़िफ़ के साथ हैं, आपके मौक़िफ़ के साथ हैं। बहुत बड़ी खबर है ये। अगर मोहम्मद बिन सलमान ईरान से ये बात कह रहा है, चूँकि ईरान ने ये कह दिया था दोस्तों कि अगर बीच में किसी ने भी अपनी स्पेस को ओपन नहीं किया, बस उसने एक सीधी बात की, ओपन कर लीजिए। क्योंकि कल परसों तक मैंने आपको खबर बताई थी, इसराइल से आने वाला हमला तो रोका नहीं जा रहा था, लेकिन जॉर्डन या इराक, इन तमाम जगहों पर जो ईरान की तरफ से हमला हो रहा था उसको रोकने की बात की गई थी, इंटरसेप्ट भी किया गया था। तमाम सऊदी मुल्क को चुपचाप बैठ गए। अब ईरान के लिए रास्ता खुला हुआ है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल और ये तमाम मारनी शुरू कर दी। थोड़ा सा मैं ईरान की आपको ताकत के बारे में भी बात बताऊंगा जो मुझे भी बहुत हैरान करती है। पीस इंस्टीट्यूट है अमेरिका का, उसने जब खुलासे किए कि ईरान पर क्या क्या ताकत है। देखिए, खबरें कहीं से कहीं पहुंच जाएंगी, क्योंकि जो जहन में आता है एक बात करता हूँ, उसी से पूरा का पूरा पर्चा खुल जाता है। मैं आपको सिफारती खबर बता रहा था, टर्की से भी बात हुई है मोहम्मद बिन सलमान की, और उस टर्की ने भी बात की है दरअसल ईरान में। और ये लोग मशवरा कर रहे हैं कि आखिरकार किस प्रकार से इसको निपटा जाए या किसी तरीके से शांति की जाए। इसराइल जो है डिफेंसिव मोड में पूरी तरह से आ चुका है। नेतन्याहू और उसके मिनिस्टर्स का कोई भी मालूम नहीं है कि वो कहाँ पर हैं। अलबत्ता दूसरा बयान नेतन्याहू का जो आया है उसके अंदर जो उसने पीछे वगैरह अपने लगाया हुआ है और अपने झंडा, वो बिल्कुल साफ नज़र आता है कि किसी अनजान और फेक जगह पर वो मौजूद है। चूँकि दुनिया में बहुत सारे मुल्कों को वो ट्रैवल नहीं कर सकता है, इसलिए उम्मीद ये की जा रही है कि वो कहीं इधर उधर ही होगा। जैसे पिछले कल ग्रीस की खबर आई थी, लेकिन इसकी कोई मजबूत खबर नहीं है, अलबत्ता उसके जहाज़ों के माध्यम से पता चलता है। ये लड़ाई अगर 1-1.5 हफ्ते चलती रही तो दुनिया के बड़े पत्रकारों का कहना यह है कि जो बंकर में छुपे लोग हैं दरअसल वो सड़क पर आ जाएंगे। और बिल्कुल, चूँकि पिछले 50 वर्षों में इसराइल ने ये वाला मंजर कभी नहीं देखा था। अब से पहले वो आता था दनदनाते हुए, किसी भी मुल्क को हरा देता था, तमाम अरबों को भी हरा चुका है। ईरान ने 40 साल से, 4 दशकों से जो तैयारी कर रखी थी उसका एक छोटा सा नमूना पेश किया, दुनिया दंग रह गई है। ये खबर तो है यहाँ की। अमेरिका की खबर भी बताता हूँ आपको। इंग्लैंड ने भी वार के अंदर शामिल होने का लगभग इशारा सा दे दिया और उसने हथियार देने की बात की है इसराइल को। इधर ईरान ने 3 मुल्कों को तो बताया था और उन्होंने ये भी कहा, फ्रांस, हालांकि फ्रांस का बहुत ज़्यादा ट्रूप्स यहाँ पर मौजूद नहीं है, इंग्लैंड के भी बहुत ज़्यादा नहीं, अमेरिका के हैं। तीनों को कहा कि इसको बचाने अगर कोई आएगा तो आपकी बेसिस पर हम हमला कर देंगे। अब इसके अलावा तीसरी चौथी बड़ी खबर मैं आपको बताता हूँ। रज़ा पहलवी के लड़के को लेकर आया इसराइल और वो चाहता है
ये दरअसल न्यूक्लियर प्लांट की लड़ाई नहीं रह गई है दोस्तों, वो रिजीम चेंज करना चाहते हैं सुप्रीम लीडर की, और ईरान के अंदर जो रिजीम है उसको चेंज करने की बात है। ये दुनिया के बड़े बड़े अखबारों ने छापा है। यहीं से शुरुआत कर देता हूँ मैं आपके सामने। अल जजीरा की बहुत बड़ी खबरें मेरे पास हैं, लेकिन मैं दुनिया के 4-5 बड़े अखबारों की जो खबर है वो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ कि ये लड़ाई दरअसल न्यूक्लियर तंसीबात को ख़त्म करने की नहीं है। ये तो दरअसल बात यह है कि ईरान का वो किसी तरीके से तख्ता पलट करना चाहते हैं। पहली खबर देखिए, ये एफपी की है, न्यूक्लियर क्लेम्स एरिया स्मोक स्क्रीन फॉर होप्स टॉपलिंग ईरान। दूसरी खबर दिखाता हूँ रॉयटर्स की, इसराइल अटैक ऑन ईरान हिंट एट अ बिगर एम्बिशन रिजीम चेंज। ध्यान रखिएगा। चौथी खबर ये इसराइल का, उसका फोटो आ गया है नेतन्याहू जो दोबारा आया है, बिल्कुल इसका झंडा भी लगा हुआ कि मसनवी, ये किसी अनजान जगह पर है। ये वाशिंगटन पोस्ट की खबर है दोस्तों। द यूएस ने ट्राई किया चेंज अदर, ये तो अलग है कि अमेरिका कितनी बार वो कर चुका है, ये अलग खबर है। ये रजा पहलवी की लड़की की तस्वीर आ गई है। एक्साइल्ड क्राउन प्रिंस कॉल्स ऑन ईरानियन टू ओवरथ्रो खामेनी फॉर ड्रैगिंग ईरान इनटू वॉर। खामेनी की सरकार को ख़त्म करके रजा पहलवी का ये जो क्राउन है, ये पहले दीवार गिरिया पर रोता हुआ भाई दिखाई दिया था, पता नहीं मुस्लिम है या यहूदी है। अलबत्ता इसको लाने की बात की जा रही, लेकिन ये दरअसल खुलकर बात आ गई है कि ये रिजीम चेंज करने की बात। इसराइल एंड गेम मे बी रिजीम चेंज इन ईरान बट इट्स गेम्बल। ये बीबीसी की न्यूज़ है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इससे साबित होता है कि ये न्यूक्लियर की बात नहीं है। ये इंडिपेंडेंट की खबर है कि इसराइल स्टेटेड एम इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बट द रियल गोल इज रिजीम चेंज इन तेहरान। द रियल गोल इज द रिजीम चेंज इन तेहरान। वो तेहरान के अंदर बदलना चाहता है। ये खबर है दोस्तों इंडिपेंडेंट की, बहुत बड़ा जरीदा है। यरूशलेम पोस्ट की भी खबर देख लीजिए कि यूएस ने 300 हेल फायर, ये मैंने आपको कल ही बता दी थी, लेकिन यरूशलेम पोस्ट जो है अब छापता है। यूएस सेंड 300 हेल फायर्स टू इसराइल बिफोर ईरान रेड हेल्प इंटरसेप्ट तेहरान मिसाइल्स। ठीक है जनाब, ये खबर मैंने आपको दिखा दी है। और भी कुछ खबरें हैं ये अलावा इसके, एक खबर और है बहुत। चलिए, आसिम मुनीर की खबर है, वो मुनाफिक वहाँ गया है एक्चुअली अमेरिका, और अमेरिका का बड़ा अखबार ये छापता है, इकोनॉमिक्स टाइम्स छापता है दोस्तों, फाइनेंशियल टाइम्स सॉरी, कि अमेरिका ने यूएस डिनाई इनवाइटिंग पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर 25th आर्मी एनिवर्सरी परेड। अमेरिका ने मना कर दिया है। अमेरिका कह रहा है कि हमने नहीं बुलाया इसको, ये आ गया है। इसके बारे में कि नई खबर और भी आई है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये बड़े बड़े पत्रकार कर रहे हैं, कोई मुझे ऐसा वो नहीं मिला। दरअसल 20-22 दिन पहले ये वहाँ के जो सेना के लोग हैं उनके अधिकारियों से मिला था। वहाँ पर एक घड़ी दी गई है, उस घड़ी के अंदर भी बात निकल कर आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके अंदर कुछ हो। खैर, अब दोस्तों ये तो खबर हो गई है ये। अब मैं आपको अल जजीरा की खबर दिखाना शुरू कर देता हूँ। आपके सामने जो है बड़े बड़े जरीदों की खबर इसलिए दिखाई जा रही है ताकि कोई भी किसी प्रकार की बात ना आए। आप देखें, खबरें बहुत सारी, मैं जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करूँगा, लेकिन ये खबर देखें अल जजीरा की है। इसराइल की जो वल्ला न्यूज़ है उसकी खबर है कि उन्हें 3 लोग मार दिए गए। बैट यम एक बहुत बड़ी इसराइल की जगह है, वहाँ एक बहुत बड़ी बिल्डिंग को भी तबाह बर्बाद कर दिया गया तेल अवीव के अंदर, रिजल्ट ऑफ द ईरानियन मिसाइल अटैक। ये खबर देख लीजिए, डेथ एंड इंजरीज आर द रिजल्ट ऑफ द ईरानियन बॉम्बिंग दैट डायरेक्टली टारगेटेड बिल्डिंग इन तेल अवीव। ये भी अल जजीरा की खबर है। ब्रिटिश वेबसाइट मिडिल ईस्ट आई ने उसने खुलासा किया कि सेक्रेट शिपमेंट 300 अमेरिकन हेल फायर मिसाइल दैट अराइव्ड इन इसराइल अहेड इट्स अटैक ऑन ईरान। इसका बाकायदा डॉक्यूमेंट्स भी हमारे पास है, ये अल जजीरा छापता है। ये मैं आपको परसों बता चुका था। एरियल फुटेज ऊपर से लिया गया है, एक पूरा का पूरा इसराइल की बस्ती का वो पूरा नमूना, जो डिस्ट्रक्शन दिखाया गया बिल्कुल गज़ा याद आ रहा है, जो बीच बीच में उसने ईरान ने हमले किए हैं। सोर्स नसर मेडिकल, गज़ा पे हमला कर दिया है उसने, 38 लोग वहाँ पर मर चुके हैं खान यूनुस के अंदर। आज की खबर है दोस्तों। और दूसरी खबर में दिखाता हूँ आपको, यूएस का जो बंदा है इसका नाम है जनाबे वाला थॉमस मैसी, ये यूएस का रिप्रेजेंटेटिव है। इसने कहा दिस इज नॉट अवर वॉर, ये हमारी लड़ाई नहीं है, और वी शुड नॉट इंगेज अवर मिलिट्री हियर, और अपनी मिलिट्री को ख़त्म इसके अंदर इंगेज नहीं करना चाहिए। फोर्थ मोर डूइंग सो वुड रिक्वायर टू वोट कांग्रेस। ये अमेरिका की तरफ से आ गई है। देखिए अमेरिका का इसके अंदर ड्रैग कर दिया। मोहम्मद बिन सलमान का भी कहना यही है कि दरअसल नेतन्याहू या इसराइल ये चाहता कि अमेरिका इस लड़ाई के अंदर शामिल हो जाए। अगर अमेरिका आ गया शामिल हो गया तो याद रखिएगा चीन का मकसद हल हो जाएगा। चीन यही चाहता है कि अमेरिका एक लड़ाई के अंदर इन्वॉल्व हो जाए और उसका जो दुनिया
दुनिया में नंबर 1 का तमगा है, तमगा लगा हुआ है, वो छीन कर इधर आ जाए। और चीन ने मदद की बात भी की है। कल यूएन के अंदर भी मैंने आपको बताया, पुतिन ने जो दरअसल बात की है इसराइल में, वो बात तो बहुत नॉर्मल है, लेकिन उसके बाद ही नेतन्याहू भागा फिर रहा है कि किसी तरीके से बीच में मीडिएशन हो जाए या अमेरिका उनके साथ आ जाए, चूंकि पुतिन ने भी ये इशारा दे दिया है। उधर चीन अगर इसकी मदद करता है, हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि ईरान ने अपने जो मिसाइल सिटी बना रखे हैं ज़मीन के नीचे, उसके अंदर मालूम नहीं है, मैं तो 2000 का उम्मीद कर रहा था, कोई 10,000 बता देता, कोई 6,000, ऐसे ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल उन्होंने रखे हुए हैं और लगभग आधा किलोमीटर नीचे वो लगे हुए हैं ताकि किसी का असर ना बन जाए। और यही वजह है कि अभी इसराइल ने, मैं खबर दिखाऊंगा अल जजीरा की, इसराइल ने अमेरिका से वो बंकर बस्टेड होते हैं वो बॉम्ब, वो मांगे गए, जिसने कहा ये मेरे पास नहीं है। चलिए खैर, मैं आगे बढ़ता हूँ। ये खबर मैंने आपको बता दी। पहला इसराइली जो सोल्जर है वो मारा गया दोस्तों, रिजर्विस्ट है, सार्जेंट फर्स्ट क्लास, नियोम शामेस इसका नाम है। ये अल जजीरा की खबर है, अल मायादीन की, सॉरी। दूसरी खबर दिखाता हूँ। चाइना की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने कहा कि वी सपोर्ट ईरान इन डिफेंडिंग इट्स लेजिटिमेट राइट्स, उसके जो बुनियादी हुकूक है उसको हम सपोर्ट करते हैं। ये दरअसल एक बेन गोरियन पे इतना ज़बरदस्त हमला हुआ है कि आग की लपटें नज़र आई हैं। हेयर ये लिखता ये है कि जगह एक बड़ा जरीदा है मीडिया स्ट्रीम, इसने कहा एक्सप्लोजन अराउंड बेन गोरियन एंड ईस्ट तेल अवीव, मिसाइल डायरेक्टली हिट तेल अवीव एंड ऑक्यूपाइड अल कुद्स। ठीक, ये भी दूसरी खबर है। ज़ायनिस्ट इसराइली मीडिया ने बताया कि हाउ बैट याम साउथ तेल अवीव का हिस्सा है, वहाँ पर बिल्डिंगें तबाह हो गई हैं। ये सैटरडे की रात को हुआ है। इराक की गवर्नमेंट ने कहा है कि ये अगर हमारे ऊपर से कुछ होता है तो उसने बल्कि ये ईरान से कहा कि आप हमें ज़रा यहाँ पर ना करें वरना फिर हमें एक्शन में आना पड़ेगा। ये इराक की तरफ से एक बयान आया है। अल मायादीन की तरफ से खबर है। अल क़स्साम की तरफ से भी खबर आई है कि उनके जो फाइटर्स हैं वो उन्होंने भी हमले शुरू कर दिए। एक एम्बुश लगा करके इसराइली ट्रूप्स को वहाँ पर पॉइंट ब्लैंक पर जा करके बिल्कुल सप्लाई लाइन को हमला किया है। कुछ लोगों के मारे के जाने की 2 इसराइली आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स वर डिस्ट्रॉयड, 2 इसराइली आर्मी के जो वाहन थे वो तबाह हो गए। इस्लामिक रिवोल्यूशन के जो गार्ड्स हैं उसके उन्होंने अनाउंस किया है कि उनका जो एरोस्पेस फोर्स है उन्होंने लॉन्च कर दिया न्यू वेव अटैक्स ऑन द तेल अवीव। हाइफा पर हुआ है। अब लोग लिख रहे हैं हाइफा से, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ऐसे शब्दों से दूर इसलिए रहना चाहिए क्योंकि ये सनसनी फैलाने के लिए हो सकते हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं दोस्तों, देखिए बात यह है, व्यूज़ को पाने की हर किसी की चाहत होती है, लेकिन बात यह है कि यहाँ पर रियल जर्नलिज्म करने की ज़रूरत है। जो मजबूत ज़राए हैं वो भी कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं। सबको, दुनिया को इकट्ठा करके सब जब आप बात करेंगे तो उसका कोई ना कोई जुज़ निकल जाएगा। अब ऐसा कोई जुज़ आपके सामने रखें वही असल में अवेयर है। आप इस तरह की लैंग्वेज से भी बचना चाहिए और इस तरह की बात भी नहीं करनी चाहिए। खैर, IRGC के जो लोग हैं उन्होंने ये बात बताई है जो मैंने आपको बताई है। अब देखिए, ये इंग्लैंड की तरफ से बयान है। स्पीकिंग टू रिपोर्टर्स एंड रूट G7 समिट, यूके प्राइम मिनिस्टर स्टारमर ने अफर्म्ड किया कि ही वुड ऑलवेज मेक अ राइट डिसीजन फॉर यूके when asked when Iran warning the target bases of the Western national aiding Israel। उसने कहा हमें जो धमकी दी जा रही है लिहाजा हम जो है इसराइल के पास पक्ष में खड़े हैं। अब मैं आपको और दिखा देता हूँ। ही कन्फर्म, उसने कन्फर्म किया कि ब्रिटेन इज मूविंग एसेट टू रीजन, अपनी एसेट को मूव कर रहा है इंक्लूडिंग जेट्स दैट्स अ फॉर सपोर्ट फॉर द रीजन। ही क्लियरिफाइड द इंक्लूड्स एडिशनल फास्ट जेट्स एंड एक जेट उन्होंने और गिरा दिया F-35, मुझे याद आ जाती है, उसको भी पकड़ लिया है। ये ईरान की तरफ से बयान आया है। इसराइल कंटिन्यू इट्स हॉस्टिलिटीज, ईरान अटैक्स विल बिकम हैवियर एंड मोर एक्सटेंसिव। ईरान के जो रिवोल्यूशन गार्ड्स हैं उन्होंने वो कहा कि इसराइल अगर, चूंकि इसराइल ने वहाँ की रिफाइनरी पर भी हमला किया ईरान की, उन्होंने कहा इस तरह का करता रहता तो हमारे हमले और हैवीली आते रहेंगे, रुका नहीं है ईरान। ठीक है, इफ़ इसराइली कंटिन्यू इट्स हॉस्टिलिटीज़, ये मैंने आपको बता दिया है। ईरान की जो मिसाइल हैं उन्होंने रिटेलिएशन दिया है। लीव्स 49 इसराइली, 499 इसराइली अस्पतालों के अंदर भर्ती हैं। ये हॉस्पिटल ने बताया इसराइल की ऑक्यूपेशन एडमिटेड 499 सेटलर सीन्स द बिगिनिंग ऑफ ईरान रिटेलिएटरी मिसाइल अटैक्स। स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑक्यूपेशन हेल्थ मिनिस्ट्री। ये अल मायादीन की खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये खबर देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू ईरान प्रेस टीवी, इसराइली वॉर प्लेन ने रेजिडेंशियल इलाके पर हमला किया तेहरान में, और उसने कहा कि ये कह करके कि यहाँ पर इसराइल के बड़े अधिकारी हैं उसके लिए हम कर रहे हैं, वहाँ लोग मर रहा है, मतलब सिविलियन को।
पैरेलल विद द अराइवल, ये खबर दिखाता हूँ, मिसाइल लॉन्च विद द डिटेक्ट फ्रॉम यमन, यमन की तरफ से भी मिसाइल मारने की खबर है। 1 सेटलर स्किल्ड, एक मारा गया है बैट याम में, इसराइली। वीडियो सर्कुलेट कर रहा है दोस्तों, इसराइली इमरजेंसी क्रू रिकवरिंग द बॉडी, जो बिल्डिंग गिरी है उसके अंदर जो है बहुत सारी बॉडीज़ हैं, वो लोग वहाँ से निकाल रहे हैं तेल अवीव के अंदर। आप दूसरी खबर देख लीजिए, ये बताता हूँ मैं कि इसराइल ने यूएस टू ज्वाइन, ये खबर किसकी है, अल मायादीन की, CNN की भी खबर है कि इसराइल अर्ज द यूएस टू ज्वाइन इट्स वार अगेंस्ट ईरान। वो चाहता यह है कि आप इसको ज्वाइन कर लें। 48 आवर्स के अंदर इसराइल ने जो है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से कहा है कि इट्स वॉर एफर्ट अगेंस्ट ईरान एलिमिनेट्स तेहरान न्यूक्लियर प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू इसराइली ऑफिशियल्स। इसराइल लैक्स द नेसेसरी कैपेबिलिटीज, इसराइल के पास इतनी कैपेबिलिटीज नहीं है, सच एज बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स, लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स टू डिस्ट्रॉय डीपली ब्यूरिड साइट्स लाइक द ईरान फोर्डो यूरेनियम इनरिचमेंट। फोर्डो इनका स्थान है, पहाड़ों पे बताया जाता है। उसने कहा हमारे पास ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है जो हम अंदर जाके उनको ख़त्म कर दें, लिहाजा आपकी हमें ज़रूरत है। विच इज़ फोर्टिफाइड विद इन अ माउंटेन द यूएस हावेयर पास पॉसेस, ये भी बातचीत चल रही है, लेकिन एक जगह अमेरिका ने बताया कि मना कर दिया, दूसरी जगह से हाँ भी आई है, अभी बताता हूँ आपको। एटलीस्ट 150 इंजर्ड हो चुके हैं। लेटेस्ट ईरान का जो बैरिज रात आया 2 बजे, उसकी बात मैं कर रहा हूँ, 125 लोग 100 के करीब जो हैं इंजर्ड हो चुके हैं, मारे जाने वालों की अभी खबर नहीं है। 74 पीपल जो हैं वो सिर्फ बैट यम के अंदर इंजर्ड हो चुके हैं। 5 जो है, 3 तो बहुत ज़्यादा सीरियस है उसके अंदर, ये खैर लंबी खबर है, हमने तो लाशों के अंबार देखे हैं गाजा के अंदर। CCTV कैमरा ने जो है पूरा का पूरा ईरान का जो मिसाइल मारा गया था वाइजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ द साइंस, उसको तबाह कर दिया, पूरी बिल्डिंग नीचे आ गई है, उसको CCTV ने कैद किया है। इसराइली मीडिया ने बताया कि 35 इसराइली सेटलर जो हैं वो बेसिकली मलबे के अंदर दब चुके हैं, उनको निकालने की बात की जा रही है। अल मायादीन की खबर है। दूसरी खबर दिखाता हूं मैं आपको CNN से, CNN के कोड किया है, लेकिन अल मायादीन ने छापी कि इसराइली एग्रेशन ऑन ईरान टू टेक्स वीक्स मूविंग फॉरवर्ड विद US अप्रूवल, कई हफ्ते तक चल सकती है लड़ाई, और वो अमेरिका से अप्रूवल लेने के लिए बजिद है कि किसी तरीके से अमेरिका उसके साथ आ जाए। अनदर इसराइली F-35 फाइटर जेट्स वाज शॉट डाउन, इस ईरानी आर्मी अनाउंस्ड द पायलट इजेक्टेड एंड वाज कैप्चर्ड बाय द ईरानियन कमांडोज। ईरान के कमांडोज ने पकड़ लिया ये तीसरा दरअसल F-35 है जो मार गिराया गया। बहुत बड़ी बात है ये। इसराइली ऑफिशियल ने जो है वहाँ टारगेट करना शुरू कर दिया एनर्जी सेक्टर को। हालांकि ईरान ने भी दरअसल इसराइल के सिर्फ उन्हीं सेक्टर्स को हमला किया है जो एनर्जी, एयरपोर्ट्स, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। फेज़ 4 रिफाइनरी जो है फज्र जैम नेचुरल गैस रिफाइनरी कंगन लिंक पोर्ट कोस्ट ऑफ द पर्शियन गल्फ वर टारगेटेड, ये इसराइल की तरफ से हमला, उस पर हमला हुआ है। ये नेतन्याहू ने थ्रेट दी थी ईरान को, अगेन वही पुराना से वो झंडा टांग कर आए हैं, वी विल हिट एवरी साइट, हम सारी साइट को टारगेट करेंगे आयतुल्ला रजीम को ख़त्म करने के लिए उसका जो है। और उसने कहा कि हम चाहते ये हैं कि आपको वो चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपसे पहले आपको मिली हैं। चलिए खैर, अभी तो फिलहाल डिफेंसिव मोड में है। वो तो लोग आ गए सड़कों पर, आपके लोग नीचे बंकरों में छुपे हुए हैं। there is the almost no chance that US will not be drawn। ये खबर मेगाट्रॉन एक वेबसाइट है उससे मैंने ली है। उसने कहा कि नो चांस, कोई अभी चांस नहीं है कि US जो है विल नॉट बी ड्रॉन इनटू वॉर बाय इसराइल। इसराइल यूजेस अमेरिकन बेसिस थ्रू आउट द मिडिल ईस्ट, टेक ऑफ द रिफ्यूलिंग, ईरान हैज़ नो अदर ऑप्शन बट डिस्ट्रॉय देम कम्प्लीटली। अमेरिका की बेसिस से वो तमाम रिफ्यूलिंग कर रहा है और कह ये रहा है कि ईरान के पास कोई चांस नहीं है कि इसको हमला किया जाए। स्टार किरमार जो ये बंदा है, इसका PM स्टारमर की फिर बयान आ गया है कि ब्रिटेन मूविंग जेट्स मिडिल ईस्ट टू सपोर्ट रीजनल सिक्योरिटी। चलिए, ये खबर हो गई है। फैमिलीज़ जो है इसराइल के गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर हैं वो निकाल ली गई हैं और किसी ऐसी सेक्रेट लोकेशन पे गई है। इसराइल का चैनल 13 की खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ट्रंप ने इसराइल से कहा है कि ही विल फुली इंगेज इन वॉर अगेंस्ट ईरान इफ़ नेसेसरी। एक्सियोज ये बड़ा अदारा है, उसकी खबर आई है कि ट्रंप ने बात कह दी है, लेकिन अगली जगह इनकार भी हुआ है। इसराइल ने वार्न किया है ईरान को, इफ़ यू अटैक सिविलियन एरियाज वी विल स्ट्राइक स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जेरूसलम पोस्ट की खबर है कि अगर आपने हमारे सिविलियन को अटैक किया, वो खुद कर रहा है। एयर डिफेंस इसराइल इज नॉट वर्किंग, ईरानियन मिसाइल्स आर फ्रीली फ्लाइंग ओवर हाइफा पे बहुत ज़बरदस्त हमला हुआ है, वहाँ पर कोई भी इनका काम नहीं कर रहा है। इसराइल का जो आसमान है फुल विद द ईरान मिसाइल्स।
द ऑयल डिपो इन हाइफा इज बर्निंग, इसकी तस्वीरें मेरे पास है, पूरा जो डिपो वो तबाह कर दिया गया है। ईरान की जो हाइपरसोनिक स्ट्राइक्स हैं वो तमरा इसराइल के अंदर हमला कर रही हैं। मूवमेंट ईरानियन, अभी तो बहरहाल ईरानियन बैलिस्टिक एंड हाइपरसोनिक मिसाइल बिगिन इम्पैक्टिंग हाइफा नॉर्दर्न इसराइल, थोड़ी देर पहले की खबर है ये। इसराइल स्ट्राइक्स रिपोर्टेडली टारगेटिंग ईरानियन ऑयल रिफाइनरी साउथ वेस्ट, ये जो तेल का वो है कुआं, उस पर हमला हुआ ईरान के। एपोकलिप्टिक फुटेज फ्रॉम हाइफा से बड़े ज़बरदस्त सीन आ रहे हैं दोस्तों। रोनन बार है, हेड ऑफ द इसराइली इंटेलिजेंस का, जो शिन बेट का था, उसने रिज़ाइन कर दिया है। अब धीरे धीरे यही होगा, 1-1.5 हफ्ता ही लड़ाई हुई नहीं, इसराइली सारे सड़कों पे आके तख्ता पलट हो जाएगा। ईरान का जो फातेह 1 हाइपरसोनिक है वो हिट कर रहा है हाइफा को। ठीक है जनाब। इसराइल ऑफिशियली रिक्वेस्टेड टू यूएस ज्वाइन द ऑनगोइंग कैंपेन अगेंस्ट ईरान, ये ऑफिशियली दूसरी बार मेगाट्रॉन की खबर है। इसराइली मीडिया ने बताया कि वो पूरी तरह से कहना चाह रहे हैं कि आप हमारे साथ आ जाइए, यूएस विल ज्वाइन इसराइली कैंपेन बट इट पर्टिकुलर टारगेट द फोर्ट, जो मैंने आपको भी बताई है खबर। अभी देखते हैं अमेरिका ने डिनाई भी क्या। ह्यूज एक्सप्लोजन कराज नॉर्थ तेहरान के अंदर इसराइली स्ट्राइक्स हुई है ईरान में, कराज जगह पर। ऑयल डिपो इन तेहरान, उसको जला दिया गया है। यूएस आर्मी के जो 50वीं जो परेड है वो शुरू हो चुकी है। यूएस रिजेक्टेड नेतन्याहू रिक्वेस्ट टू ज्वाइन वॉर डायरेक्टली, एक्सियोस ये भी अदारा है, इसको छापा है और इसमें कहा कि अमेरिका ने नेतन्याहू की इस रिक्वेस्ट को दरअसल डायरेक्टली मना कर दिया है। जर्मन एंड ब्रिटिश रिफ्यूलिंग टैंकर्स इन जॉर्डेनियन एयर स्पेस, जॉर्डन की जो एयर स्पेस है वहाँ ब्रिटिश और जर्मन के जो टैंकर्स हैं वो दरअसल रिफ्यूल कर रहे हैं इसराइल के जेट को, आसमान में करते हैं ये लोग। अनदर वेव ऑफ द बैलिस्टिक मिसाइल, ये तमाम वही खबरें आ रही हैं, सारे हमले की खबरें हैं, बार बार लंबी करनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त सीन है। कोई सी भी उठाकर देखता हूँ वहाँ यही सीन नज़र आते हैं कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स ने तबाही बर्बादी फैला कर रख दी है। इमरजेंसी पेंटागन के अंदर मीटिंग चल रही है, वो डिस्कस करेंगे कि इसराइल का जो रिक्वेस्ट है उसमें इंटरवीन करना चाहिए अगेंस्ट ईरान या नहीं, इसराइल लूजिंग द इनिशिएटिव। ये खबर है दोस्तों बहुत बड़े अदारे की जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये टोटल खबरें जो मैंने आपके लिए रखी थी। आपसे गुजारिश है चैनल को आगे बढ़ाएं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम घंटे 2 घंटे 4 घंटे बाद बड़ी खबर अगर आती है तो लेकर के हाजिर होता हूं। आप नज़र बनाए रखिए और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर अपने अपने ग्रुप में शामिल कर दें। या चलिए, जय हिंद।